पत्नी का मूड खराब, टेंशन नॉट। देखिए भाई लोग, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जब पत्नी का मूड खराब हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। ये वजहें कई तरह की हो सकती हैं और हर एक वजह का अपना एक अलग असर होता है। ऐसे ही तो कोई गुस्सा नहीं हो जाता ना। गुस्सा, उदासी या चिंता, ये सब भावनाएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही हो, या फिर किसी कॉलीग के साथ कोई इश्यू हो। घर का काम ज्यादा हो गया हो, जैसे कि बच्चों की देखभाल, खाना बनाना या घर की सफाई। ये सब काम कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। या फिर दिल में कोई बात चुभ रही हो, कोई पुरानी याद, कोई अनकही बात जो उसे परेशान कर रही हो। अब आपको क्या करना है? सिंपल, बस उसकी बात सुनो। सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है, बल्कि दिल से सुनना है। और सुनो, ऐसे नहीं कि बस कान खुले रखे हो और फोन स्क्रॉल कर रहे हो। ये दिखावा मत करो कि आप सुन रहे हो, बल्कि सच में सुनो। नहीं, दिल से सुनो, उसकी आंखों में देख के। आंखों में देखने से एक कनेक्शन बनता है जो शब्दों से परे होता है। उसको ये एहसास दिलाओ कि आप उसकी परवाह करते हो, उसकी फीलिंग्स मैटर करती है आपको। ये एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ना, सिर्फ बात कहने से ही आधा मूड ठीक हो जाता है। जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। तो भाई, अपना फोन साइड में रखो, टीवी बंद करो और बस उसकी बात सुनो। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बिलीव मी, ये छोटी सी चीज आपके रिश्ते में बड़ा फर्क ला सकती है। एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना ही रिश्ते की असली ताकत है। जब आप दिल से सुनते हो तो आप एक दूसरे के और करीब आ जाते हो। ये नजदीकी ही तो रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब आपकी पत्नी परेशान हो तो बस दिल से सुनो। यकीन मानिए, ये छोटी सी कोशिश आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देगी। भाई लोग, ये बात तो आपको पता ही होगी कि औरतों को प्यार की भाषा समझ आती है। प्यार की भाषा में सिर्फ बर्थडे जेस्चर्स ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें भी शामिल होती हैं। और प्यार सिर्फ बोलने से नहीं, करने से भी दिखाया जाता है। जब आप अपने एक्शन से प्यार जताते हैं तो उसका असर और भी गहरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो सुनो। ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपकी पत्नी थकी हुई है तो उसके लिए चाय बना दो। ये एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इसका असर बहुत बेडी-डीढ़ा हो सकता है। उसका फेवरेट खाना ऑर्डर कर दो। ये दिखाता है कि आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। या फिर बस उसके कंधे दबाने में उसकी मदद कर दो। ये छोटे छोटे काम उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत मैटर करती है। ये जेस्चर्स उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए कितनी खास हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सब करने से आपकी कोई इज्जत कम हो जाएगी। असल में ये आपकी इज्जत को और बढ़ाता है। असली मर्द तो वो होता है जो अपनी औरत का ख्याल रखता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। जब आप उसकी मदद करते हैं तो आप उसे ये दिखाते हैं कि आप उसकी मेहनत और संघर्ष को समझते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पत्नी को थका हुआ देखें तो इन छोटे छोटे जेस्चर्स को अपनाएं। ये न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग को भी गहरा करेंगे। याद रखें, प्यार का मतलब सिर्फ बड़ी थे जेस्चर्स नहीं होते, बल्कि वो छोटे छोटे पल होते हैं जो आपके रिश्ते को खास बनाते हैं। तो ख्याल रखो छोटी छोटी चीजों का। देखो भाई, इंसान है तो गलती हो जाती है। कभी कभी हमसे ऐसी हरकत हो जाती है जिससे अननोइंगली भी किसी को बुरा लग जाता है। और अगर आपकी वजह से आपकी पत्नी का मूड खराब हुआ है तो अपनी ईगो साइड में रखो और सिंसियरली माफी मांगो। हाँ, ये मत बोलना कि अच्छा सॉरी, अब खुश। बिल्कुल नहीं, दिल से माफी मांगो। उसको समझाओ कि आपको बुरा लगा, कि आपकी वजह से उसको बुरा लगा। और हाँ, एक बार माफी मांगने के बाद बार बार उस बात को मत छेड़ो। लेट इट गो यार।
चैप्टर 4। कभी कभी स्पेस भी जरूरी है। भाई लोग, हर वक्त चिपके रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ी दूरी भी रिश्तों को मजबूत बनाती है। कभी कभी आपकी पत्नी को अकेले रहने की, अपने आप में वक्त बिताने की जरूरत हो सकती है। ये समय उसे खुद को समझने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अगर आपको लगे कि आपकी पत्नी थोड़ी अपसेट है और अकेले रहना चाहती है, तो उसको वो स्पेस दो। ये उसके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। उसको टाइम दो अपने इमोशंस को समझने का, प्रोसेस करने का। ये समय उसे मानसिक शांति और संतुलन पाने में मदद करेगा। और हां, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर चले जाओ। बस उसको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो, ताकि वो अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सके। बस उसको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो, और जब उसको लगे कि वो बात करने के लिए रेडी है, तो प्यार से बात करो। ये समय उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने दिल की बात कहने का मौका देगा। और जब वो बात करने के लिए तैयार हो, तो उसे ध्यान से सुनो, उसकी भावनाओं को समझो और उसे महसूस कराओ कि आप उसके साथ हो। ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाएंगी। चैप्टर 5। कुछ ऐसा करो जिससे उनका मूड बन जाए। भाई, ये तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज आपकी पत्नी को खुश करती है। किसी को शॉपिंग करने से खुशी मिलती है, तो किसी को मूवी देखने से। तो आप क्या कर सकते हो? उनकी फेवरेट एक्टिविटी प्लान करो, उनको शॉपिंग ले जाओ, मूवी दिखाओ, या फिर घर पे ही उनके साथ गेम खेलो, कुछ मस्ती करो। याद रखो, ये वक्त उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का है, तो अपना फोन साइड में रखो और उनके साथ एंजॉय करो। चैप्टर 6। प्यार और इज्जत। ये तो बनता है। देखो यार, प्यार और इज्जत, ये दो चीजें ऐसी है जो हर रिश्ते की फाउंडेशन होती है। और ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी पत्नी को ये एहसास दिला दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी परवाह करते हो। उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दो, उनकी फीलिंग्स को समझो। और हाँ, प्यार सिर्फ दिखाने का नहीं, निभाने का नाम है। तो बस अपनी पत्नी का ख्याल रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और देखना आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग होता है। चैप्टर 7। घर का माहौल बना दो। हैप्पी हैप्पी। भाई लोग, घर का माहौल बहुत मैटर करता है। अगर घर में ही नेगेटिविटी रहेगी, तो मूड कैसे बनेगा? तो क्या करना चाहिए? सिंपल, घर को साफ सुथरा रखो, अच्छी खुशबू लगाओ, सॉफ्ट म्यूजिक चलाओ। और हाँ, ये सब सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी उनका हाथ बटाओ, घर के काम में मदद करो। बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीजें आपके घर का माहौल खुशनुमा बना देगी। चैप्टर 8। सब्र का फल मीठा होता है। देखो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्र। मूड तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। ये लाइफ का पार्ट है। आपको बस ये समझना है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर किसी का अपना तरीका होता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो अपनी पत्नी को वक्त दो, उनको समझो। और हाँ, कभी कभी कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। बस चुपचाप उनके पास बैठो, उनका हाथ थामो और उन्हें एहसास दिलाओ कि आप उनके साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ओतरो, क्योंकि पत्नी है तो लाइफ है। तो भाई लोग, ये थे कुछ सिंपल से टिप्स जिससे आप अपनी पत्नी का मूड ठीक कर सकते हैं। याद रखो, हर लड़की अलग होती है और उनकी खुशी का राज भी अलग होता है। आपको बस उनको समझने की, उनकी परवाह करने की जरूरत है। और हाँ, ये सब सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो भाई, प्यार से रहो, खुश रहो और अपनी पत्नी को भी खुश रखो, क्योंकि पत्नी है तो लाइफ है, वरना लाइफ भी क्या है, बस एक फॉर्मेलिटी।